वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज का टॉपिक है हिंदी से सिद्ध नाथ साहित्य की संधा भाषा प्रयोग, कबीर की उलटवासी में संधा भाषा की प्रभाव। तो आगे जानते हैं संधा भाषा क्या है। संधा भाषा एक प्रकार की गढ़ प्रतीकात्मक और सांकेतिक भाषा है। इस भाषा में विचारों को सीधे न कहकर संकेतों, प्रतीकों और उल्टे सीधे कथनों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिससे उसका वास्तविक अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता है। अर्थात यह ऐसी भाषा है जिसका बाहरी अर्थ साधारण होता है, लेकिन आंतरिक अर्थ गहरा और रहस्यमय होता है। सिद्ध और नाथ साहित्य में संधा भाषा। सिद्धों और नाथ योगियों ने अपनी योग साधना, आध्यात्मिक अनुभव और रहस्यपूर्ण ज्ञान को व्यक्त करने के लिए संधा भाषा का प्रयोग किया है। इसके दो प्रमुख कारण थे: रहस्य को छिपा कर रखना और आध्यात्मिक अनुभव को प्रतीकों में व्यक्त करना। रहस्य को छिपा कर रखना ताकि साधारण व्यक्ति उसे तुरंत ना जान सके, और आध्यात्मिक अनुभव को प्रतीकों में व्यक्त करना क्योंकि साधना के अनुभव को सीधे शब्दों में कहना कठिन होता है। इसलिए सिद्ध और नाथ कवियों ने अपने पदों और वाचनों में प्रतीकों, रूपों और सांकेतिक शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। कबीर की उलटवासी। भक्ति काल के संत कवि कबीर ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। कबीर के यहाँ इसे उलटवासी कहा जाता है। उलटवासी का अर्थ है ऐसी बात जो पहली नज़र में उसे उल्टी या असंभव लगती है, लेकिन उसके भीतर गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। उदाहरण के लिए कबीर कहते हैं कि समुंदर लागी आग, नदियाँ जली कोयला। यह पंक्ति सामान्य रूप से असंभव लगती है, लेकिन इसका अर्थ आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक है। गोरखनाथ और कबीर के द्वारा बताया गया है कि नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कांबली भेजेगी पानी। कबीर का है, कबीर दास की उल्टी वाणी है, बरसे कंबल भीजे पानी। संधा भाषा की विशेषता है प्रतीकात्मक और सांकेतिक भाषा, रहस्यपूर्ण और गूढ़ अर्थ, आध्यात्मिक अनुभवों की अभिव्यक्ति, बाहरी अर्थ और आंतरिक अर्थ में अंतर। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार संधा भाषा हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक शैली है, जिसका प्रयोग सिद्ध और नाथ साहित्य में आध्यात्मिक रहस्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। बाद में कबीर ने इसी परंपरा को अपनाते हुए इसे उलटवासी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी वाणी में गूढ़ता और गहराई दोनों दिखाई देती है। तो ये थी आज की वीडियो, सिद्ध और नाथ परंपरा में संधा भाषा का प्रयोग और कबीर की उलटवासी में संधा भाषा का प्रभाव। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।